गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे ध्यान निजप। योग साधन की बात में ये पहली बताई है। पहली शैली और थी, बताने का तरीका अलग था। तो अभी ये राधा संक्षेप था, उसमें ये सीधा ये कह दिया कि गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। मतलब विष देवी देवता, बालाजी, माता जी वगैरह माता की, तो बीच से वो काम तो होगा नहीं, मन तो इकट्ठा होगा नहीं। कभी कोई जगह जा जाएंगे तो परेशानी देंगे, तुम ध्यान बालाजी का करिए, माता जी का खड़े होगे। मतलब तो इसलिए क्या, गुरु का ध्यान एक का, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है ना पहले, तो उसको पहले एक माना जाए। और वो किसको माना जाए? गुरु को, ज्ञान को। ज्ञान कौन सा? जो राम आखिरी 10वीं भक्ति में बताते हैं ना कि मम दरस पर परम अनुपा जीव पावन सहस। हे शिवरी, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तो मेरा रूप अनुपम है, दर्शन करने के योग्य है। क्यों योग्य है? कि अगर मैं न आके ये बात बताऊंगा तो जीव को तो कभी पता ही नहीं होगा मैं क्या हूँ, कहाँ से है। तो जीव सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप का जीव तभी पता कर सकता है, हो सकता है जब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ। ये भगवान राम शिवरी को आखिरी भक्ति बताता है कि जब मैं गुरु बन के आता हूँ तो मेरा रूप अनुपम है, शिवरी देखने योग्य है। क्योंकि मैं ही बताऊँगा वो जीव को, जिससे अपने स्वरूप का पता करे। नहीं तो ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो कैसे करेगा वो? तो पता ही नहीं उसको कि कहाँ ध्यान करूँ, किसका करूँ, किसका भटका फिरेगा। तो पहले उसने बताया कि पहले गुरु का ध्यान दे। तो वो जो गुरु बनाया है ज्ञान के लिए, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। वो क्या करेगा? वो तेरे को ज्ञान देगा तेरी योग्यता के अनुसार। और वो अभी आजकल देखते बनाते सब गुरु हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, तो उसके पूछते नहीं। तो रहस्यवाणी ये भी कह दिया, गुरु खोजो रे जग में दुर्लभ रतन यही। ज्ञान जो है वो गुरु है, ज्ञान से समझ आती है। तो वो जितने थे उनको आती नहीं थी ये बात, तो सरेंडर करिए। और मेरे को फिर उन्होंने बड़ी सम्मान दिया। वो ये विरोधी नहीं रहे वो, मतलब वो बात समझिए तो खास आदमी है, ये तो हमको आती ही नहीं बात, समझिएगी नहीं बात। तो मैं तेरे ज्ञान की बात बताता हूँ कि ज्ञान का मतलब ये नहीं हाँ राम 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 राम। ज्ञान का मतलब ऑलराउंड, इन हर दिन का। राजनीति की तो राजनीति वाली बात करेगा वो, मैं कहता हूँ वकील है तो वकीलाने बात करेगा वो। अब वकीलाने बात क्यों करता हूँ मैं? वकील करे, उन्होंने देखा वकील बनाया, मैं लड़का वकील बनाया, और वकीलों ने देखा अच्छा वकीलों को हरिंग कैसे। तो अरे भाई ये केस क्या उल्टे पुल्टे लगाते हैं, मुझे पता है कि कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, समझिए कि नहीं। ज्ञान जब देता है, अगर उसको ऑलराउंड ज्ञान है तो आगे बोलने की मत जाता हूँ। कभी कोई प्रश्न है तो बोलो, क्यों? कभी मैंने सब बात बता दी। जो बैठे उनके दिल की तकलीफ क्या है, दुख है, दुख कहाँ से आया है, ये तो कोई आगे बोलेंगे क्या? वो दुख है तो भरी पड़ी है दुनिया, सुखी तो है नहीं कोई किसी कोई दुख है, किसी कोई दुख है। और वो है क्या? कभी तुम्हारे विचारों का फल है, आई नहीं समझ। और वो क्या गिफ्टेड का, मतलब कोई मेरे उनके संस्कार रहे होंगे। तो ऐसे एक तो मेड गुरु होता है, एक तो मेड होता है, हर एक होता है बोर्न, और एक होता है नेम्ड। लीडर भी 3 तरह के थे। एक तो मेड जिसको बनाया जाए, और एक है नेम्ड, नाम कर इसको नाम निकाल दो, नाम काट दिया। और एक होता है बोर्न। तो बोर्न लीडर जो है वो सब में है, वो नेचुरल है। दो औरतों के अंदर एक लुगाई है, गीतन है, पहली गीत है, मैं शुरू आई कोई नहीं बात जाते भाई गीत शुरू करा है। हाँ एक और चल रही है सब, उसकी बात माना है, बताई जी मैंने, वो गीत अच्छा गाती है और सलाह देती है। जो शादी आई होती है तो उसको पूछते हैं सब। तो वह बोर्न है, बोर्न लीडर है, समझे। इससे एक तो बोर्न होता आदमी, पिछले जन्म का संस्कार होते हैं। और एक होता है मेड, कि उसको तैयार करके बनाया जाए। जैसे अफसर इधर चले जाते थे अपने, और वो सिपाही भर्ती होते थे, फिर उनको अफसर बनाते थे, इंडिया ये भेजते क्या पुणे, और वहाँ पर वो 2 साल सीखता था सब जितनी अफसर लायक पार्टी। खाना कैसे खाना चाहिए, घोड़े पर कैसे चलना चाहिए, खेलना कैसे चाहिए, रेफरी कैसे करनी चाहिए, ये उसको सिखाया जाता है। और साथ डिग्री भी देते हैं। तो ये नेम्ड मेड है, ये बढ़ाए गए, ये लीडर धर्म नहीं थे, लीडरों के ख्याल दिए गए इनको। जिसे पकड़ लिया वो सही है, और पकड़ा पूरा थोड़ा बहुत करते हैं। और जो बोर्न है ना,
उसको कोई ज़रूरत नहीं, उसके ऑटोमेटिक बाई बात होती पिछले जन्म का कराया हुआ काम। और जो नेम्ड है ना, जैसे नाम काट दिया है, लायक नहीं है, नहीं उसको संस्कार दिया गया, बढ़ा दिया कह लीजिए, बढ़ा दिया, सरपंच बढ़ा दिया, और ज्ञान कुछ है कुछ, समझे कि नहीं बात। तो ज़्यादा जो नेम्ड है तो बुरे हैं, वाला का उसमें क्वालिटी, उसकी क्वालिटी है, वो कुछ करे। नारायण जी के हृदय में सो कुछ कर्म करे। न्याय मिली जिनको जमाई बाउंश निरंतर, पारसमणि जिनके घर माई सो धन सिंह धरन। क्या पारसमणि, कि वो तो कोई नहीं बताएगा। विश्वास है, उसको धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ी की जाने की ज़रूरत नहीं, और मेरे को पढ़ी की जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संस्कार है। तो मेरे वक्त तो उस वक्त देखता हूँ वैसी बात पाओ, उनकी रेडिएशन आ जाती है। अब तो रेडिएशन कहते हैं, पर कहते शंका दोष को। तो ज्ञान कहते सब विषय का ज्ञान होता, वो गुरुआई करता है। चारों आश्रम में ठीक रहेगा वो ज्ञान करता है। ब्रह्मचारी ठीक रहा है, और गृहस्थ ठीक रहा है, और वानप्रस्थ ठीक रहा है। वानप्रस्थ की अच्छा भी ज्ञान दिया था, अच्छी बात जानेगा। और संन्यास ठीक है, संन्यास वाकई उसको ज्ञान जो सीखा उसके मुताबिक आकर के हर जितनी मान्यता है सबको गिरा देता। कहते गोल्डन प्रिंसिपल दैट इज नो प्रिंसिपल। सोनेरी सिद्धांत वो है जहाँ कोई सिद्धांत नहीं रहता। हम कहते हैं सिद्धांत से चलो, सिद्धांत से चलो। तो धर्म में भी कहा गया कि मर्यादा रखो, हर चीज़ की ऐसे निमिट होती है वैसे रखो। तो रामायण से मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण का अवतार है तो सब मर्यादा भंग। वो जो उन्होंने क्या कि राम ने उल्टा काम सब, समझेगा नहीं। तो जो ऐसे बोरन होते हैं ना, उनके लिए कोई कायदा नहीं है, पर कायदे से चलना भैया, कायदे से। और उनका मुँह से बोल दे वो कायदा है, सबको चाहिए बाबा, समझेगी ना। तो ज्ञान में भी ये 3 क्वालिटी बताई तेरे को, जैसे बताया ना कि जो शुरू से संस्कार लेके दल में आया वो ज़्यादा मेहनत करे, कोई जो संस्कार उनका पहले का डेवलप हो गया था, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। जिसको गुरु मिले हुए पहले ज्ञान दिया हुआ है, समझ मिली है। कहते गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, जो ज्ञान ही जिसको लेके आया है उसको कमाई की जरूरत है। और गुरु जो अनुभवी है तो वो बात ही सीधी बता देगा। तेरे को जरूरत से पढ़ने फकीर जी बेचारे कितनी उनकी सेवा करी, वो कर चेले बनाए, रूम में गया, फिर उनमें रूप प्रकट हुआ, तब जाए ज्ञान दिया था। आज उसको डायरेक्ट मिल गया कि सत्संग, ये सत्संग समझ नहीं सकते थे। वो सैन बैन करते थे, सैन बैन समझते नहीं थे। जो दाता दयाल सैन बैन करते थे, सब कुछ करते थे, एक सैन में बात है। आखिर उन्होंने यह तो कह दिया उनको, तुम मरकज आलम में मर्दे फकीर, तुम है या तिरंद है। अब मैं कहता हूँ तुम ही शरण सो, ऐसी कोई कही कविता के अंदर बात करी, बात यही है। तो मैं कहता हूँ कि आप में सबकी शरण सो, सब के अंदर। तो दाता दयाल ने मतलब यही तो कही कविता है, कोई काम में फल कविता लिखी, देख के लिख के वो दे दी, पढ़ो में। तो उनका तू मरकज आलम है मर्दे फकीर पढ़िए सुनाया। घूमती है सारी दुनिया तेरे गिर्द होके असीर, कि तू है। और यह बात मैं कहता हूँ कि आप ईश्वर कहाँ देखते हो, ये सीधे शब्द है, आई समझेगी नहीं। अब बात पहले भी कही है, तुम सीधी को कही नहीं, और वो तुम पूरी उम्र पढ़ मैं समझा नहीं। मैं बोला कि आप मैंने वो बात बताओ जैसे राधा स्वामी फेत ने सबकी, स्वामी जी ने सबकी ऐसी तैसी कर दी मेरे बुजुर्गों की, व्यास की, वशिष्ठ की, राम की, जो मानता था ना भगवान, उनकी सबकी ऐसी तैसी वो बताओ। तो बोले वो मैं पूछना चाहता था, और वो फिर मेरे को सीधी नहीं बताई, वो फिर मेरे को इससे गुरु बना के उससे बताई। और वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ ये थी कि बाहर से कुछ आता जाता नहीं है, तेरे में सब सत्य। किसका राम मैं कहता हूँ, तो किसका राम को तुम बनाते हो। मैं सीधी थोड़ी करी बात कर रहा हूँ, पंडित फकीर जी सीधी कही है ना। और वो डंडा भी मारे, अगर तुम गुरु को थूक खाया है, तुम ये पैर चाटते हैं, तुम मुक्त नहीं हो सकती। तो वो डंडा मार की बात होता है। तो बात समझिए। तो सत्संग क्या है, सत्य में जाने की बात, ये सब ये ज्ञान नहीं है उसका, ये ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। क्यों इन आदमियों को बताना समझाना उसको, इस एग्जाम्पल से समझेंगे वो, उस एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे कि सब फ्री हो जाओ, सब कुछ ड्रॉप कर दो। जितनी मान्यता है सब मान्यता ही है, ये वो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, विश्वव्यापी सत्य नहीं है। विश्वव्यापी सत्य क्या है, मगर जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब के जितने जीव रहने वाले हैं अज्ञान में दुखी हैं। इन सब अज्ञान क्या मतलब, सोचते क्या है पता नहीं है, बोलते क्या पता नहीं है,
दुख सुख क्या एक कहता अच्छा कहते क्यों तो तेरे भाई ऐसे गाली काट के क्यों उसको पता नहीं तो कल दब जाएगा ना वो सोचेगा तेरे खिलाफ और वो सोचेगा बुराई ऊपर चली जाएगी और जब आएगी तो तेरे मन के प्रतिकूल करता तकलीफ आई समझिए ना बात। तो ये ज्ञान जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ये कोई खुद अनुभवी आदमी जो जीवन मुक्त है वो दे सकता है बाकी दे नहीं सकता। तो वही क्या है ज्ञान गुरु है। दुनिया का ज्ञान भी गुरु है। ये दुनिया बताए नहीं तेरे को राजनीति का ये का दूसरी बिजनेस का काम है कि बिजनेस का तरीका बताता है कि वो ऐसे ऐसे करो भाई कभी किसी से दुश्मनी मत रखो सब आदमी सौदा ले जाएंगे जब तेरी दुकान चलेगी। दूसरी बात किसी को कड़ी बात कहो ना मीठी बात करो और लूटो मत अगर ऐसे कहता उधार ज़्यादा मत दो बात करे भाई दुकान तेरी है भाई साहब फिर पैसे दूरी है। कई तो बहुत मीठा बोलते हैं तो मीठा बोलने का मतलब ये है कि उससे वो खार नहीं खाता और वो खार नहीं खाएगा तो उसकी दुकान चलेगी। तो बिजनेस मीठा बन के करना बाणिया का मतलब ये क्वालिफिकेशन है। ये बाणिया वाले काम तो करें लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उनका मतलब आगे है जो काम करेगा ना उसका अपना पर्पज रहता आगे और कोई बात नहीं कि दुकान मेरे से नाराज भी हो कि नहीं जाए और मैं लूटूँ भी नहीं समझे नहीं। अगम बुद्धि भाणिया पिछम बुद्धि जाट ये हो गया अगम बुद्धि भाणिया बिजनेस में और पिछम बुद्धि जाट लाड बाद में पछतावा रहा बोले यार यहाँ कौन करी आप यहाँ कौन करी और वो अगम बुद्धि सोच लेगा ये बात उसके दिमाग में वही काम करता है कि कैसे करूँ तो उसके मुँह से वो बात नहीं करती है जो आगे लोग अच्छी लगती है तो कहता नहीं वो उसके मन में रगे रग में है उसके आपकी दादा की परदादा की संस्कार है वैसे बोलेगा। तो आज सत्संग में आपको ये देता हूँ कि सत्य भी आपके अंदर है संग भी आप करना सब वो अवस्था है जानने के लिए ताकि निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए। अगर ये बुद्धि नहीं होती तो और यही बात अगर कोई गुरु मिल जाए तो विश्वास कर लें उसकी बात का तो तेरे को ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ज़्यादा साधन मामूली साधन मान तो होना चाहिए अनुभव तो होना चाहिए एक बार कहता नहीं बताएगा क्या अनुभव तो होना चाहिए। अब ये साधन का मैं अनुभव बता रहा हूँ मेरा अनुभव किया हुआ है और इतना मैं लोगों से सुनता हूँ वो बताते हैं यहाँ से नीचे का साधन बताते हैं मैं गया तो इतना ध्यान करता था गुरु जी का ये था पहले था भी कोई नहीं आवे और एक दिन गुरु जी ने ये कहा मेरे को बोले फकीर जी कहते एक गुरु गया किसी के पास और जा करके गुरु ने बोला भाई बोले महाराज क्या चीज़ खाओगे बताओ कोई लेडी बोली आप क्या चीज़ खाओगे तो बोले तेरे को सबसे प्यारी चीज़ लगती है बोले एक वाले और तो समझा मेरी प्यारी थी बेटा है बेटी छोटा बच्चा तो कहता वो बेटी को मारा उसका गोश्त बनाया और बना के कागज रखा ठीक है। तो आपने कहा सबसे प्यारी चीज़ लगे मेरे ये प्यारे था मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना फर्क आएगा नहीं बात तो कहते वो क्योंकि सच्ची बात नहीं कहते जब वो पता नहीं तो अंदर कौन बोला उसका जैसे विचार था ज्ञान नहीं था उसका गंदा विचार था तब ये विचार उसके मन नहीं बोले आगे और वो गुरु ने बोल दिया गुरु को और रूप निकल आएगा वही बोलेगा रूप कुछ नहीं आता तेरे मन का जो विचार था वो रूप बना के देता है। तो जो कुछ कहते नहीं तो किसी की बात पर जाओ न किसी नज़ारे की बात को मानो न जब तक नहीं देखो आपने नैना तब तक मानो गुरु न जब देखेगा उसको निश्चात बुद्धि हो और योग्यता होगी इसकी क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं सब आदमी देखे क्वालिफिकेशन है कि वो इतना श्रद्धालु हो तो ये इसकी क्वालिफिकेशन ये है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं कुछ नहीं फायदा। थोड़ी कहती ये बाप को वाली लगी है अध्यात्म की वैसे अध्यात्म है अपने पास थोड़ी आती है ना रचना तो वो नहीं लग सकती क्यों कि संस्कार नहीं ये बात ही नहीं समझती ये जानती है कि तू किसके पास बैठी है किससे बात कर रही है और अपनी कहानी वो करी जाती है। तो फिर मैं इसको छोड़ दिया बात करते तो कहती थी ना मतलब मन से बचे ड्रामा उसको दिल नहीं दुखाता और इतनी इसके योग क्यों कहूँ इसकी बात देखे जाकर इस काम के लिए बताया तो अध्यात्म में तो वही कामयाब नहीं पर दुनिया में कामयाब जो हो तो इसमें अच्छी इस तरह से रहे मिलकी रहे अच्छा जीव संगत तो मैं इसको गलत धोखा नहीं दे रहा हूँ अच्छा बताता हूँ इसकी विश्वास करेगा तो इसके साथ आते हैं हमेशा फिर बन जाएगी अब वो ये उसका भाग्य है मेरी बात मान जाए सफल हो जाएगी ठीक है ना बात। तो अब तक नहीं है जब आपकी कौन मेरी केस नहीं वो ये कहता हूँ जो तो कहता वो तो जानती तू ही तो कहती है समझते नहीं कि कौन आदमी है
समझते नहीं, साधारण आदमी समझे मामूली। तो समझिए बात ये, तो सत्य तेरे अंदर है, संग भी अंदर करना है। और ये जो ज्ञान ज़्यादा समझ है ना, जो अगर इसका दुनियादार आएगा तो दुनियादारी की बात बता दे उसको, समझेगी नहीं बात। बहम की बात करता तो बहम तोड़दारी बात बता दे कि बात से कुछ आता नहीं यार, तेरा ही मन है, तेरी मान्यता हो, कोई को भूत ने, को पैंतरे को देवता ने, को देवता तू है। पर किसको बतानी है? जो ज्ञान देना चाहता है उसको, नहीं उसको बतानी नहीं है कि देवता नहीं है, समझेगी नहीं। जो उसका कोई मान रखा यार काम हो रहा है, उसका विश्वास टूट जाएगा, काफ़ी है।